कि आ गया है 9 से 12 तक आप लोगों ने चेक किया होगा। उसके बाद कई लोगों का 7 से 8 10 नंबर तक जो है डिक्रीज हुआ है। उन सभी लोगों के कारण अब जो है कट ऑफ में थोड़ा चेंजेस देखने को मिलेगा। कट ऑफ होगा आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिगार्डिंग, और आपका कब ज्वाइनिंग होगा, रिजल्ट कब आएगी, इन सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे आज। रिजल्ट कब आएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना है, फर्जी डिग्री वाले जो है आपका TRE 1 और TRE 2 के दौरान उन लोगों का क्या हाल हो रहा है, किस तरह से उनको बाहर किया जा रहा है, क्या बैकलॉग सीट में आपका जो है TRE 3 में ऐड होगी या नहीं होगी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। बैकलॉग सीट पर रोस्टर क्लियरेंस कब तक होगा, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। रोस्टर क्लियरेंस से क्या फ़ायदा होने वाला है, ये TRE 1 और 2 के जितने भी लोग अभी बाहर हो चुके हैं, TRE 1 और 2 के जितने भी लोग हैं बाहर हो चुके हैं, वो TRE 3 में ऐड होंगे या TRE 4 में ऐड होंगे, इस पर चर्चा करेंगे। चलिए, वीडियो को फर्स्ट टाइम लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा, और अपने क्वेश्चन जो भी है आप पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स जो है पूछ सकते हैं। चलिए एक बार हम शॉर्ट में हम कंप्लीट कर देते हैं। जितने भी लोग हैं अभी तक, आप लोगों ने अगर नहीं किया है ऑब्जेक्शंस तो ज़रूर कर दीजिएगा। और जितने भी मेरे पास जो भी साक्ष्य अभी तक प्राप्त हुए हैं, मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी शेयर कर दिया है, उसको जा करके आप उसका लाभ उठा सकते हैं। उसको लाभ उठाइए एज इट इज़, यानी आप उसको कॉपी पेस्ट कर करके भी आप वो कर सकते हैं। एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर करके भी आप अपने आंसर को वहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। अभी चार्जेस नहीं लिया जा रहा है, बाद में हो सकता है इसी का आपको 500 रुपया या उससे ज़्यादा आपका चार्जेस ले करके कंप्लीट किया जाए। तो इस सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। देख सकते हैं एक क्वेश्चन जो मुझे मिला था, भारत के नए संसद में आपका सांसदों को निलंबन के लिए रिकॉर्ड निम्नलिखित में से कौन सा था। तो इसमें से आपको प्रूफ के साथ यहाँ पर बताया गया, ये आपका रहा प्रूफ। देख सकते हैं एक DMK में 21 था, और आपका कांग्रेस में 52 है, और यहाँ पर आपका देख सकते हैं लोकसभा में आपका 13 था, जो कि ऑप्शंस में किसी में नहीं था वो उसमें। तो आपके इन नॉन ऑफ दीज इसमें आंसर पाई जाएगी। इसी तरह से आप देखेंगे, कई क्वेश्चंस जो आपको मैंने आपको शेयर किया है, वहाँ से आप उसका लाभ उठा सकते हैं। चलिए, कई लोगों को क्वेश्चन आना शुरू हो गया। TGT में मैथ्स में उर्दू में आपका 75 में हो जाएगा, 75 में चांसेस है। TGT मैथ्स फ्रीडम फाइटर में 65 नंबर में हो जाएगा, बिल्कुल। ज्योति रॉक्स ने रिप्लाई कर दिया। चलिए नेक्स्ट, एक और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जितने लोग अभी लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको प्ले जा करके यहाँ पर ज्वाइन करना है, और जैसे कम्युनिटी पोस्ट में जाएंगे तीसरे नंबर पर, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, आपको मिल जाएगा रिस्पॉन्स वहाँ से। हम जल्दी ही आपको जारी कर देंगे 9 से 10 का हम कम्युनिटी पोस्ट में, जहाँ पर आप अपना रिस्पॉन्स शेयर कर सकते हैं, चलिए, आप लोग का क्वेश्चन में यहाँ से टैकल कर लेता हूँ, जितने लोग का क्वेश्चन आ रहा है। ओके, थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम जी। नेक्स्ट सर, DLED की अभी तक जो है सर्टिफिकेट नहीं आई है, सिर्फ 4th सेमेस्टर की ओरिजिनल मार्कशीट आई है, और उसी में अप्लीकेशन फॉर्म भी फिल करते समय अपलोड किए थे, तो डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत होगी। आपको फाइनल SLC आना चाहिए। जब तक आपका मान लीजिए आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका एग्जाम्पल के तौर पर आपका अक्टूबर के 15 अक्टूबर को होगा, संभवतः यही है संभावना कि 15 अक्टूबर, उस समय तक आप लोग का रिजल्ट आ जाना चाहिए। भले आपका फाइनल मार्कशीट की जो सर्टिफिकेट है कुछ दिनों के बाद आता है, कुछ महीनों के बाद आता है, एटलीस्ट आपका मार्कशीट आ जाना चाहिए कि हाँ आप पास हैं, एटलीस्ट पास हैं। कितना % है उससे डजंट बेटर, मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स है उससे आप ज़्यादा है, 50% जो भी क्राइटेरिया है उससे ज़्यादा अगर आपका बनता है, पास है, तो आप उसको लेकर के मार्कशीट को लेकर के डाउनलोड कर करके DLED का आप सबमिट कर सकते हैं, उसको आप लेकर के सबमिट कर सकते हैं। अदरवाइज इशू होगा। अगर उस डेट तक आपका रिजल्ट नहीं आता है, तो कंसीडर में 4th सेमेस्टर का आपका जो आप बोल रहे हैं एडमिट कार्ड कर दे करके आपने फॉर्म को सबमिट किया है, उसमें दिक्कतें आ सकती है। भोंदू सिंह यादव, 4th सेमेस्टर के आप हैं, ओरिजिनल मार्कशीट आपके पास है, सर्टिफिकेट से कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपके पास प्रोविजनल निकलवा लीजिएगा, सर्टिफिकेट आपके पास मार्कशीट है तो मार्कशीट से काम चल जाएगा। प्रोविजनल एक होता है जो कोई प्रोविजनल, जिस तरह से आपको प्रोविजनल नियुक्ति पत्र भी मिलेगा, जो कि ज्वाइनिंग लेटर जिसको कहते हैं, तो प्रोविजनल आप ले लीजिएगा, कॉलेज से आप उसको निकलवा लीजिएगा, उससे काम हो जाएगा। बहुत सारे लोग जो है प्रोविजन से अभी तक का काम करते हैं, 5 साल 10 साल वाले कई लोग का डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी कैसा है। मगध यूनिवर्सिटी है, पटना यूनिवर्सिटी, गया यूनिवर्सिटी, अगर बिहार से या यूपी से कई यूनिवर्सिटी हैं जो डिले आपको रिजल्ट पब्लिश करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 86 में हो जाएगा, 86 में PRT में आपका हो जाएगा।
चलिए अभी तक का जो भी अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट है उसको बता देता हूँ। और 9 से 12th वाले जो है 19 से शॉर्ट में बताएंगे। 9 से लेकर के 14 तक आप लोग को ऑब्जेक्शंस के लिए डेट रहेगा, तो आप लोग ऑब्जेक्शन जरूर कीजिएगा। अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है, बाद में चेंजेज होगा। दिव्यांग कोटे में है जो दूसरे राज्यों के जो है व्यक्तियों को फायदा मिला है। पीआरटी में हजारों ऐसे संख्या है, हालांकि अभी जो साक्ष्य मिला है 268 लोगों का ऐसे मिला है। और गणित विज्ञान में जो है भाषा को कमजोर करने के लिए 30 नंबर से कम आने वाले को भी नियुक्ति पत्र दिया गया था। TRE 1 और TRE 2 के लिए खास के लिए 0 कर दिया गया था। TRE 1 में 9 नंबर लाना मैंडेटरी था। इस बार अभी तक अपडेट के हिसाब से, ऑफिशियल जो अपडेट है इसके हिसाब से 9 नंबर लाना मैंडेटरी है लैंग्वेज पेपर में। TRE 1 और TRE 2 में जितने भी लोग थे उनका रोस्टर क्लियरेंस के लिए भेजा गया है, ये आप देख सकते हैं। विद्यालयों में स्थानीय निकाय के शिक्षकों को बिहार लोक सेवा आयोग के जो आपका TRE 1 और TRE 2 में के तहत होने वाले रिक्त जितने भी विद्यालयों को अध्यापकों से जोड़ते हुए बैकलॉग की गणना जो है आपको TRE 3 हेतु आरक्षण समाशोधन कराने के संबंध में किया गया है। ये आपका 19 अगस्त का ही था नोटिफिकेशन। इसी में ये भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है। ये लास्ट में अपडेट किया गया है 3/9 को, यानी 3 सितंबर को। ये अभी इस तरह से नियोजित शिक्षक जितने भी लोग हैं TRE 1 और TRE 2 में नियुक्त होने वाले शिक्षकों की रिक्ति की संख्या जो है TRE 3 के रिक्ति में आरक्षण समाशोधन करने के लिए आरक्षण का जितने भी मुद्दा है, क्योंकि आप लोग को भली बात ही पता है और ये कितनी संख्या होगी इसमें कोई भी अभी कंफर्मेशन नहीं है। मैं एक रफ आइडिया दे देता हूँ आप लोग को, रफ आइडिया यहाँ पर मैं आपको दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये 15% जो है आरक्षण वालों को जो कि OBC SC ST वालों को फायदा होता, 50% पर रिजल्ट बनने वाले आप लोग को पता है सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल डिसीजन दे दिया है कि आपका 50% रिजर्वेशन पर ही होगा, 10% आपका EWS का, टोटल 60% रिजर्वेशन होगा, 40% आपका है जनरल में कंसीडर होगा। ये 50% को फायदा देने के लिए गवर्नमेंट चाह रही है TRE 1 और TRE 2 में जो लोग भी छोड़ चुके हैं या फर्जी डिग्री वाले हैं, नियोजित शिक्षक वाले हैं, जो उनका ट्रांसफ़र हो गया इधर से उधर, उन सभी को क्लियरेंस के लिए भेजा गया। इन सभी को बेनिफिट होगा, जो कि आपके ये सारे कैटेगरीज की बात करें तो कैटेगरीज के बाद जनरल को इसमें से कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। ये सारे कैटेगरीज EWS को छोड़ करके EBC SC ST इन सारे कैटेगरीज को फायदा होगा। आई होप कि क्लियर हो पाएगा। अभी सभी सबका क्वेश्चन लेंगे। चलिए आई होप कि क्लियर हो पाया होगा ये सारे बिंदुओं को, जो कि कई लोग बोल रहे हैं बैकलॉग में ऐड होगा, जनरल को फ़ायदा होगा, EWS को फ़ायदा होगा। तो किस कैटेगरी को फ़ायदा होगा आप लोग, ये 15% जो है इन सभी लोगों को बेनिफिट होगा, इन सभी लोगों को बेनिफिट होगा। चलिए आप लोग को कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। PRT उर्दू में आपका 64 में चांसेज है, EBC में आपका अरमान हो जाएगा नेक्स्ट टाइम। EWS में आपका PGT में हिंदी में 66 है। मेल है या फीमेल जरूर बताइएगा। बाणी एंड ब्लॉक फीमेल में, हाँ फीमेल में चांसेज है 66 में। नेक्स्ट पवन कुमार TGT में मैथ में 98 आ रहा है, मार्क्स कैटेगरी BC है। डू हैव एनी चांस, बिल्कुल आपके चांसेज इवन आपका जनरल में होगा पवन कुमार। अपने भाइयों के लिए बहनों के लिए जो है सीट आपको छोड़ना पड़ेगा। जो BC कैटेगरीज का है सीट का बेनिफिट आपको मिल जाएगा, यानी कि जनरल में आपको कंसीडर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर PRT में 83 में कितने चांसेज है? 100% चांसेज है, 100% है। जितने भी लोग हैं PRT वाला के एक बार मैं शॉर्ट में कंप्लीट कर देता हूँ। ये देख सकते हैं आपको PRT वाले इस तरह से रहने वाला है। 80 मैक्सिमम 80 जाएगा, 80+ अगर आपका है तो सेफ मानिएगा। फीमेल में आपका 70 के आसपास जाएगा। अगर 72+ भी अगर आपका है फीमेल में जनरल में तो आपका इसमें प्लस आप सेफ मानिएगा अपने आप को, पक्का सिलेक्शन आपका हो जाएगा। EWS में 65 से 70 के बीच में रहेगा, ये आपका फीमेल का रहने वाला है। 55 से 60 के बीच में। EBC का 62 से 65 के बीच में रहेगा, और ये आपका EBC फीमेल का है, ये BC का है, ये SC का, ST का, ये फीमेल का देख लीजिए। 77 में चांसेज है आशुतोष त्रिपाठी, ये देख सकते हैं आपको बीच में पड़ रहा है यहाँ पर, तो 77 में आपका चांसेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 में SC कैटेगरी में उम्मीद रखें, बिल्कुल उम्मीद रखें आप, यहाँ पर उम्मीद आप रख सकते हैं। साथ ही साथ TRE 4 का भी प्रिपरेशन जारी रखें, क्योंकि आपका नोटिफिकेशन जो है नवंबर में देखने को मिलेगा। मोस्ट प्रोबेबली है दिसंबर लास्ट में या जनवरी में आपके एग्जामिनेशन होंगे। और नेक्स्ट ईयर आपका है 2025 में आपका विधानसभा के चुनाव है बिहार में, तो उस प्रक्रिया को तेजी से किया जाएगा जिस तरह से TRE 2 को किया गया था। नेक्स्ट कमोद कुमार, आई होप कि आपको आंसर मिल गया होगा। चलिए नेक्स्ट
जितने लोग अभी लाइव में हैं सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा, हाँ फ्री ऑफ कॉस्ट, और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप इसी समय ज्वाइन कर लीजिएगा, बाद में समय नहीं मिलेगा आप लोग को, बहुत सारे काम होते हैं आपको। जूनियर में आपका 93 मार्क्स आता है पवन कुमार, मैथ्स साइंस के लिए हो जाएगा। बीसी कैटेगरी में आपका जनरल में होगा। जनरल में मैथ साइंस वाले जितने भी लोग हैं देख लीजिए, मैथ साइंस वाले, ये आपका मैथ साइंस का रहने वाला है। इस तरह से 82 प्लस के आसपास जाएगा, हाँ 80 +-2 के आसपास मेल का रहेगा, ये फीमेल का 75 के आसपास रहेगा +-2। और ये ईडब्ल्यूएस का है, ये बीसी का है, और ये आपका ईबीसी का है, और ये एससी का है, एसटी का, ये आपका फीमेल का, इस तरह से दे सकते हैं। और जितना भी लोगों का 80 प्लस या 82 प्लस चला गया, चाहे आप बीसी कैटेगरी में हो, ईडब्ल्यूएस में हो, ईबीसी में हो, एससी में, एसटी में, आपको जनरल में कंसीडर कर लिया जाएगा। अपने भाई बंधुओं के लिए या फिर बहनों के लिए, भाई भाइयों के लिए अपनी सीट को छोड़ना पड़ेगा, उसमें आपको जनरल में कंसीडर किया जाएगा। जूलॉजी वाले यहाँ हैं। चलिए नेक्स्ट, जीएन एक बार बताइएगा अपना मार्क्स बताइएगा सभी लोग, जितने भी लोग का क्वेश्चन होगा। चलिए बैकलॉग वाले जितने भी लोग का डाउट था, आई होप कि सॉल्व हो पाया होगा, क्योंकि कई लोग का मेरे पास मैसेज और कमेंट्स लगातार आ रही है, सर बैकलॉग का क्लियर कर दीजिए। तो ये आपका बैकलॉग का इन्फॉर्मेशन था, और ये ऑफिशियल है 3 सितंबर तक अभी तक जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन मिला है बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से। ये सारी चीज़ क्लियरेंस जो है आपका बीपीएससी नहीं करेगी, यानी बीपीएससी आयोग का काम है सिर्फ एग्जामिनेशन लेना, कंडक्ट कराना, रिजल्ट देना, बाकी डीवी करवाना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना, नियुक्ति पत्र देना सारा शिक्षा विभाग का काम है। किसका काम है? आयोग का क्लियर हो पाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है शिक्षा विभाग बिहार पटना का काम है, ठीक है, ये सारे लोग करेंगे क्लियर। तो इसके क्लियरेंस के लिए जब तक ऑफिशियल डाटा नहीं आ जाता कि किसमें आपका बैकलॉग ऐड होगा, कितने ऐड होंगे, पीआरटी में कितने ऐड होंगे, 6 to 8 वाले कितने ऐड होंगे, जनरल में कितने आएंगे, ईबीसी का कितना आएगा, एससी का कितना आएगा, ये सारे आपके क्वेश्चंस ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद आपको पता चलेगा। 98 में हो जाएगा मैथ साइंस में आपका, 98 आपका जनरल में हो जाएगा। नेक्स्ट है आरती गुप्ता, यू आर फीमेल मैथ साइंस में 83 में एनी चांस, बिल्कुल चांसेज है। हिस्ट्री में ईडब्ल्यूएस में पीटी का कितना कटअप रहेगा? चलिए ये देख सकते हैं हिस्ट्री वाले, टीजीटी वाले, आप अपना नंबर शेयर कीजिएगा, आपको रिस्पॉन्स यहाँ पर मिल जाएगा। ये देख सकते हैं हिस्ट्री वाले जितने लोग हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, यूआर का इस तरह से रहने वाला, और इवन आपका नंबर जो है और भी कम होगा, इसमें से मैं मैक्सिमम रखा हूँ, ये सारे कैटेगरीज का आप देख सकते हैं, और भी कम होगा। रीजन वाइज है कि सभी लोग का नंबर है, मैक्सिमम 70 से 80% लोगों का नंबर है डिक्रीज हुआ है। बीपीएससी जानबूझकर गलत किया है, आप उसका प्रूफ दीजिएगा। 9 तारीख से लेकर के आप 14 तक उसको अपलोड कर सकते हैं, 9 से लेकर के 14 तक अपलोड कर सकते हैं उन सारे इन्फॉर्मेशन को। ओके राहुल कुमार आपको 55 बन रहा है पीआरटी में, चांसेज है इसमें आपको चांसेज, बट आप तैयारी फोक के लिए भी प्रिपरेशन जारी रखिएगा। 54 ये दे सकते हैं, ये आपका रहने वाला है, चांसेज है, बट आप तैयारी फोक के लिए भी प्रिपरेशन में जारी रखें। पीआरटी ओबीसी में 73 बन रहा है, 73 में हो जाएगा मेल। पारितोष पारितोष आई थिंक नाम होगा आपका। नेक्स्ट चलिए सभी लोग एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, और अपने क्वेश्चंस पुट अप कीजिए जितने लोगों का क्वेश्चन है, अगर कोई भी डाउट है तो। 93 में भारती सागर आपका 93 टीजीटी में मैथ में हो जाएगा, 9 से 10th वाले 93 में हो जाएगा। $75 में हो जाएगा आपका। ईडब्ल्यूएस के लिए आप पूछ रहे हैं, टीजीटी एसएसटी के लिए, एसएसटी का कटअप जो है कम जाएगा, रीजन वाइज आपको मैंने बताया, आपको मल्टीपल टाइम उसमें सब्जेक्ट कम्बिनेशन में कई लोग का प्रॉब्लम हो रही थी। टीजीटी में एसएसटी का ये देख लीजिए, मतलब आपको दिखा देता हूं, ये इस तरह से रहने वाला है। 75 आपका ईडब्ल्यूएस में है, तो चांसेज आपका है, बट अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्रिपरेशन जारी रखें,
यहाँ से 4 से 5 नंबर मैंने ज़्यादा यहाँ पर मेंशन किया है, उससे आपके चांसेस हैं। बट आप प्रिपरेशन जारी रखें, TRE4 के लिए अच्छे से प्रिपरेशन में लग जाए, TRE4 वाले। जिन लोगों को मैं DB के लिए बोल रहा हूँ उनको आप सिर्फ DB पर ध्यान देना, लेकिन प्रिपरेशन भी जारी रखें TRE4 के लिए भी, TRE4 के लिए भी आप जारी रखें। PRT में 70 ओके, 80 में आपका नॉलेज 24/7, PRT UR में हो जाएगा, 80 में सिलेक्शंस के चांसेस है, 75 से 80 के बीच में आपका चांसेस है। नेक्स्ट, मैथ साइंस में OBC में आपका 79 बन रहा है, OBC मेल में मैथ साइंस वाले देख लीजिए यहाँ पर, OBC में आपका 79 में चांसेस बनेगी। बट TRE4 के लिए भी प्रिपरेशन आप जारी रखें। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। TRE4 के लिए जिन लोगों को मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, अभी आप NCERT के, अभी आपके पास समय है, अभी 1 महीना यानी सितंबर अक्टूबर, पूरा कॉन्सेप्ट को अच्छे से बिल्ड कर लीजिए। जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, मान लीजिए हिस्ट्री का कोई कर रहा है 9 से 10, 11 से 12 या 6 to 8 के लिए, पूरा आप NCERT पढ़ लीजिए, स्पेक्ट्रम पूरा कंप्लीट कर लीजिए, उसके नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए। सेम एज इट इज फॉर BPSC 70 के लिए आप लोग को पता है 17 नवंबर को एग्जामिनेशन होने वाली है, 17 नवंबर को एग्जामिनेशन होने वाली है BPSC 70 का PT के लिए, और सीटों की संख्या इस पर बहुत ज़्यादा होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का आ रहा है 6 to 8 में इंग्लिश में का बता दीजिए। इंग्लिश का मैंने ऑलरेडी आपको बताया, इंग्लिश का जो हालांकि यहाँ पर कटअप बताया जा रहा है, यानी कि जो दिखाया जा रहा है, मैंने यहाँ पर ज़्यादा मेंशन किया है, मैं आपको सेम बता रहा हूँ, बाद में मत बताइएगा इसमें ज़्यादा लिखा हुआ है। आप अपना नंबर शेयर कीजिएगा, इसमें नंबर ज़्यादा शेयर। मेरा BEd में 2023 में कंप्लीट हुआ था, लेकिन अभी तक डिग्री का सर्टिफिकेट नहीं आया। DB में कोई दिक्कत तो नहीं होगी? प्रोविजनल आप निकलवा लीजिएगा, मार्कशीट के बेसिस पर हो जाएगा, बट आप प्रोविजनल कोशिश कीजिएगा, आप अपने कॉलेज से मीनवाइल अपने निकलवा लीजिए, अभी आपके पास समय है। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, आनंद फानंद में आपको समय नहीं ज़्यादा दिया जाएगा, आनंद फानंद में समय नहीं देंगे वो लोग। आई होप कि समझ पाए होंगे आप लोग। पवन कुमार और जितने भी लोग इनसे क्वेश्चंस होगा, मार्कशीट से काम चल जाएगा, लेकिन BPSC के जो कर्मचारी होंगे, जो DB को कंडक्ट करवाते हैं, वो अंधाधुंध करते हैं। BPSC को वाटर मार्क देखेंगे, वो 2 चीज़ की डिमांड करेंगे, एक तो मार्कशीट कि आपके कितने नंबर बने, मान लीजिए 1000 नंबर का आपका एग्जामिनेशन हुआ और आपने प्राप्त किया है 590 नंबर, तो आपके कितने परसेंटेज हुए, वो सिर्फ ये चेक करेंगे कि 59% है या फिर कितना है, या फिर 690 है तो 69% है, इस तरह से वो चेक करेंगे। और सर्टिफिकेट चेक करेंगे, सर्टिफिकेट में प्रोविजनल भी चलेगा और ओरिजिनल है तो वेल एंड गुड है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 to 8 में 63 आपका बन रहा है, ही बन रहा है, 63 में होगा चांसेस बनेगा, क्योंकि उसका क्वेश्चन पेपर जो है लेवल है, टफ आया था लोगों का, बाद में मेरे पास रिव्यू भी आया है और व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों ने शेयर भी किया है। क्वेश्चन पेपर के डिपेंड करता है सारी चीज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ ना सर, EBC में, 1 मिनट मैं सभी लोग को बता रहा हूँ, एक एक का जो लोग का आंसर। संदीप कुमार बताओ ना सर, EBC में TGT में आपका साइंस में आपका 68 है, PGT में आपका 65 जूलॉजी है। ओके, साइंस के लिए आपको बता देते हैं। ये देख सकते हैं साइंस वाले जितने लोग हैं, आपका कैटेगरीज कौन सा है, EBC के लिए आप पूछ रहे थे। EBC मेल के लिए आपका 70 से 75 के बीच में जाएगा। और आपके कितने नंबर आ रहे हैं संदीप? आपके कमेंट ऊपर चले गए। ओके, 68 बन रहा है आपका, तो अभी बेटर है कि आप TRE4 की प्रिपरेशन में जारी रखें। जूलॉजी में आपके चांसेज होंगे 75 में, किसमें चांसेज है, जूलॉजी आपका PGT में चांसेज होगा, PGT में आपका कट ऑफ कम जाएगा उसमें, तो उसमें आपके चांसेज होंगे। नेक्स्ट, सुशील कुमार 69 बन रहा है आपका। सुशील एक और आप बताइएगा सब्जेक्ट, 9 से 10th में आपका 69 बन रहा है।
BC कैटेगरी में फीमेल में आपका PRT में हो जाएगा 71 में सुषमा यादव। चलिए अदर स्टेट PRT में 85 में हो जाएगा। इवन आपका हम बहुत दैट्स अ गुड नंबर। लर्नर्स कैंटीन सुषमा यादव जी आपका 71 में हो जाएगा, BC कैटेगरी है। विवेक शुक्ला PRT में आपका 83 में हो जाएगा। नेक्स्ट अदर स्टेट फीमेल में आपका 6 में कमेंट्स ऊपर जा रहा है, 85 में हो जाएगा कैंटीन PRT फीमेल में आपको। नेक्स्ट है सुषमा यादव, मैंने ऑलरेडी रेस्पॉन्स कर दिया। बताइए ना बन रहा है। मैंने आपको रिव्यू मास्टर, आप एक बार वीडियो को पूरा देखिए, बीच में छोड़ के मत जाइएगा, या फिर आप देख रहे हैं तो 1-2 मिनट अपने आंसर का रिप्लाई कर देख लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी आपको रिप्लाई कर दीजिएगा। ऑलरेडी रिप्लाई कई लोगों का कर चुका हूँ, दोबारा क्वेश्चन आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। श्योर हो जाएगा ना? हाँ जी, सुषमा यादव से श्योर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट TGT इंग्लिश में 71 में ईडोलिस में हो जाएगा, आदित्य ओझा अकेडमी। वन मोर लास्ट क्वेश्चन, ओके यू कैन आस्क। मैं PG भी कर रहा हूँ, ओके 3rd सेमेस्टर चल रहा है, अगर जॉब हो जाती है तो मेरा PG डिग्री वैलिड हो रहेगा? बिल्कुल रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपका 3rd सेमेस्टर है, 1 सेमेस्टर और बचा होगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। गवर्नमेंट जॉब करते हुए लोग करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। बट ये सिर्फ मल्टीपल डिग्री नहीं होना चाहिए ऑन द टाइम मल्टीपल डिग्री, जिसे आप PG के साथ साथ आपने BEd किया तो दिक्कतें होती। सेशंस मैच नहीं होना चाहिए, जैसे 2023 में आपने स्टार्ट किया और आपका 2025 में कंप्लीट हो रहा है, उसी 2 साल के दौरान कोई और 2 डिग्रियां नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट जॉब करते हुए लोग, आर्मी में कई लोग ज्वाइन करते हैं 10th 12th का, उसके बाद वो ग्रेजुएशन करते हैं, IAS के एग्जामिनेशन देते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। IAS एग्जामिनेशन देते हैं, सभी चीज़ों को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर प्लीज़ एक बार फिर से बता देते हैं। देखिए इंग्लिश वाले का जो है कटअप थोड़ा कम जाएगा। इंग्लिश वाले का जो है कटअप यहाँ पर मेंशन किया था, उससे पहले का रिव्यूअर था, तो इसमें आप लोगों ने कई जो है क्वेश्चन लेवल इसमें जो है डिफ़िकल्ट आई थी, नो डाउट। इसमें आपका कटअप जो है इस तरह से रहने वाली थी, लेकिन इसमें भी और डाउन जाएगी। आप 5 से 6 नंबर इसमें कम करके आप ले सकते हैं, तो सभी कैटेगरीज का। तो इस तरह से आप आयोग को क्लियर हो पाएगा। नेक्स्ट PGT हिंदी में आपका 78 बन रहा है, संगीता कुमारी BC कैटेगरी में हो जाएगा। नहीं, बहुत सारे यूट्यूबर के चक्कर में आपको नहीं फंसना है, बट आप प्रिपरेशन जारी रखें, TRE4 के लिए भी जारी रखें। अगर आपको डाउट लग रहा है तो, अगर खुद पर डाउट है या फिर आपको लग रहा है यहाँ पर डाउट है, तो TRE4 का प्रिपरेशन अगर आप 4 घंटा करते हैं तो उसको 2 और बढ़ा दीजिए, 6 घंटा आप करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसका एग्जामिनेशन आपका अगर मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर या जनवरी में हो जाएगा। इसमें सिलेक्शंस हो जाए वेल एंड गुड है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में फिर से इस बार जो है धांधली देखने को मिलेगा, और 1 सीट पर 1 रिजल्ट की संभावना बहुत कम देखने को मिल रही है। 1 सीट पर 1 रिजल्ट नहीं होगा। सर मेरे स्कूल मार्कशीट में KM लगा हुआ है, एज आगे किसी में भी नहीं लगा हुआ है, और आधार में भी नहीं लगा है, तो क्या DB में प्रॉब्लम होगी? DB में आपको से पूछा जाएगा, तो आप उसके लिए एफिडेविट बनवा लीजिएगा। एफिडेविट बनवा करके आप वहाँ से पहले से आप मेंशन करवा लीजिए। अगर आप सुधार करवा सकते हैं तो करवा लीजिए, नहीं सुधार होता है तो एफिडेविट से काम चल जाएगा। 200-250 रुपये आप खर्चा कर लीजिएगा। रेगुलर कोर्स है, रेगुलर जॉब प्लस डिग्री वैलिड होगा क्या? बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। रेगुलर कोर्सेज हैं, आपको जो है मोस्ट प्रोबेबली है कि आपका ये ज्वाइनिंग है अक्टूबर के बाद ही होगा, तो 3rd सेमेस्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। मतलब आपका मोस्टली है आपका 75% से ज़्यादा आपका वर्क हो गया होगा, 60 से 75%, तो आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप स्टार्टिंग करते हैं तो दिक्कत होती है, आपका मोस्टली 75% या 70-60% से ज़्यादा आपने काम कर चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। फिलहाल आप ज्वाइनिंग के लिए अभी सोचें, ज्वाइनिंग हो जाए, वो चाहे आप 6 to 8, 9 से 10th, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, 3 से 4-5 हज़ार का डिफरेंस होता है। पहले आप ज्वाइनिंग कर लीजिए, बाद में सोचिएगा कि उस डिग्री का वैलिड होता है या नहीं होता है। फिलहाल आप ज्वाइनिंग पर ध्यान दीजिए। PRT में टी में हो जाएगा, नॉलेज 24/7। अदर स्टेट फीमेल में इंग्लिश में आपका 68 है, 6 to 8 में। फीमेल में 68 में चांसेज होंगे।
93 मार्क्स बन रहा है आपका साइंस में, विकास सिंह। ओके, यूआर में आपका कैटेगरी में हो जाएगा 93 में आपका मैथ साइंस में हो जाएगा। सर जी मेरा ईबीसी मेल हूँ और 74 बन रहा है। पीआरटी के लिए आप पूछ रहे हैं, अपना लाइफ एक बार बताइएगा। यस नो में भी जरूर आप रिस्पॉन्स कीजिए। पवन कुमार, ओके थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम जी। वीडियो का अपना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, आपके ज्वाइनिंग तक का हम आपका साथ देते रहेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद आप अपना मिठाई खिला करके आप टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप वॉट एवर यू हैव उसको आप लेफ्ट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या कंटिन्यू कर सकते हैं फॉर द लाइफ टाइम अगर आपको अच्छा लगे तो। चलिए अभी आप ध्यान दीजिए, अभी आप लोग का ज्वाइनिंग का ध्यान दीजिए, उसके बाद सोचिएगा क्या आपका कौन सा डिग्री वैलिड होगा कौन सा नहीं होगा। दैट्स नॉट योर कंसर्न, यू विल हैव टू जस्ट ज्वाइन कर लीजिए, 3-4 हज़ार का डिफरेंस होता है। पवन नाम के जितने भी लड़के होते हैं थोड़ा ज़्यादा मैच्योर होते हैं और ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, यानी वो जल्दी चाहते हैं, उन लोगों के सिलेक्शन की रेशियो, कई मेरे फ्रेंड में भी पवन नाम के जो हैं जिनका सिलेक्शन स्टार्टिंग में है, स्टार्टिंग के टाइम में 10-12 ग्रेजुएशन करते हैं, सभी का सिलेक्शन देखा जाता है, ऐसे सारे संभावनाएँ होती हैं। एनी हाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सर पीजीटी सोशल साइंस में यूआर फीमेल के लिए ओनली 34 सीट है, कट ऑफ फीमेल की का कितना जा सकता है? सोशोलॉजी का मेरे पास एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम आपका शेयर नहीं कर पाएंगे। अब अपना नंबर शेयर कीजिएगा उसके, क्योंकि सीटों की संख्या कम है और मेरे पास उतना एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन भी नहीं आ पाया। सोशोलॉजी का कुछ लोगों का क्वेश्चंस मेरे पास आया है टिल नाउ। नेक्स्ट सर पेड पीआरटी में ऑब्जेक्शंस कर दोगे क्या? सर कर देंगे, ओके उसमें भी कर सकते हैं, बट अभी आपका फ्री में है, फ्री में आपका रिजोल्यूशन मिल रहा है तो आप वहाँ पर कर लीजिए, वहाँ पर अभी आप कर सकते हैं ठीक है। ऑब्जेक्शन कैसे करना है मैंने मल्टीपल टाइम बताया, इस बार आपको फिर से बता देता हूँ, फिर से आपको एक बार रिवाइज कर देते हैं, किसी लोग को कोई दिक्कत हो रही हो तो। ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कि मैंने पीआरटी और 6 to 8 वालों के लिए मैंने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया, ये देख सकते हैं। इस तरह से आप लॉगिन आईडी पासवर्ड लॉगिन करने के बाद इस तरह से आपको दिखेगा। आपको एग्जामिनेशन सब्जेक्ट करना है, आपको सिलेक्ट करना है 6 to 8, 9 से 10 जो भी आपका सब्जेक्ट है, और कौन सा आपको ऑब्जेक्शंस करना है, किस क्वेश्चन पर करना है, आपके क्वेश्चंस नंबर क्या था, बुकलेट नंबर क्या था, इसमें EFG आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन है आपका 51 और कैंडिडेट का आंसर आपने क्या दिया है, सी मारा है, और या प्रोविजनल आंसर में बी आया है। अपना एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में आप 300 कैरेक्टर में लिख दीजिएगा, और उसको फोटोज भी आप डाल सकते हैं JPG फॉर्मेट में, 100 KB से कम होना चाहिए, या PDF में भी उसको शेयर कर सकते हैं। PDF कैसे बनाना है मैंने शेयर किया, इस सारी चीज़ों को आप उठा करके ऐसे कॉपी करके आप शेयर कर सकते हैं। इस तरह का आपको इन्फॉर्मेशन करके आप शेयर कर सकते हैं। EWS फीमेल में PGT में हिस्ट्री में 65 है, क्या चांसेस है? 60 में PGT में चांसेज होगा। देखिए PGT को मैंने ऑलरेडी अभी शेयर किया था, PGT वाले जितने लोग अभी बाद में देखते हैं तो वीडियो को एक बार आगे पीछे करके भी चेक कर लिया कीजिए। चलिए नेक्स्ट फिर से बता देते हैं, ये देख सकते हैं आपका EWS मेल के लिए और ये फीमेल का रहने वाला है, तो 64 तक ज़्यादा है अगर आपका मेल का, और 60+ के आसपास है अगर फीमेल में, तो चांसेस बनेगा इसमें हो जाएगा। बिना ओझा। नेक्स्ट TGT मैथ में 97 OBC में होगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। पंकज पटेल। नेक्स्ट अदर स्टेट में 6 to 8 में आपका 85 बन रहा है, मैथ साइंस में कंफर्म हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। लर्नर्स कंटेंट 6 to 8 में आपका SST में आपका EWS में फीमेल में बन रहा है, ओके। बबीता तिवारी इसमें चांसेस है आपका, DB के लिए तैयार रहिए, साथ साथ प्रिपरेशन जारी रखें, भी जारी रखें। PRT में 74 है, सोच रहा हूँ टीचिंग परीक्षा का कोर्स लेकर के TRE4 का। आप कहीं से अपना जो भी प्रिपरेशन जारी रखें, बट सबसे बेस्ट है आपका सेल्फ स्टडी। अगर आप भी ऑलरेडी आपने पहले कहीं भी से आपने क्लासेज लिया है, सबसे बेस्ट है आप सेल्फ स्टडी कीजिए, नोट्स उठाइए कहीं किसी का या फिर खुद से आपने बनाया उसी को आप पढ़िए। SCRT NCRT को घोड़ करके खुद से मैंने ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने आपको प्रोवाइड किया टेलीग्राम ग्रुप में, वो सारे NCRT SCRT का बुक्स आप उसको पढ़ सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा है, कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं।
78 आपका पीआरटी में अदर स्टेट में चांसेज है बिल्कुल, मेल या फीमेल जरूर, मेल में हाँ चांसेज है आपका 75 78 वाले जितने भी 75 से 80 वाले को भी यहाँ चांसेज है। 80+ अगर आपके हैं तो सेफ में रहेंगे आप, सेफर साइड में। 80 हो जाएगा यूपी में बिल्कुल। बजमेर खान, पंकज पटेल मैंने बता दिया आपको। टीजीटी मैथ का ओबीसी का कितना कट ऑफ जाएगा, अभी आपने 93 बताया, चलिए मैथ्स का बता देते हैं। ये रहने वाला मैथ्स का 80 से 85 के बीच में रहेगा, फीमेल का 72 से 76 में। अगर 85+ है तो सेफ मानिएगा। इस तरह से आप अपना ओबीसी का ये दे सकते हैं, 73 से 78 के बीच में रहेगा, ये फीमेल का रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा पीआरटी में 90 नंबर बन रहा है, हो जाएगा बिल्कुल मेल, शिवम यादव 100%। सिंपी झा मैंने ऑलरेडी आपको रिस्पॉन्स किया है, मेरे पास सोशोलॉजी का अभी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि बहुत आपने फर्स्ट या सेकेंड आप बंदे होंगे जिसने, मतलब कि आप स्टूडेंट होंगे जो कि आपने क्वेश्चंस किया। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट आपको जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं मीनवाइल, जितने लोगों का क्वेश्चन आ रहा है। 94 में आपका बन रहा है तो इस बार कम होगा। पीआरटी में यूबीसी में आपका 74 है, कितना चांसेस, 100% हो जाएगा अपना लाइफ। ओके, TRE2 में 94 गया था इस बार 90, उस बार क्योंकि सीटों की संख्या जो था TRE2 में आनंद फानन में कितनी इंटरनल धांधली हुई थी, तो उससे कंपेरिजन मत कीजिए। उससे TRE1 में कितना हुआ था और TRE2 में कितनी हुई थी, उस पर आप कंपेरिजन नहीं कीजिए, उससे मत कंपेरिजन कीजिए। उससे कीजिएगा तब पागल हो जाइएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हुई थी। अतुलनीय काम करके गए थे, इंटरनली बहुत सारे दिमाग उसमें लगी थी जो आप सोच नहीं सकते हैं। बहुत सारे इंटरनली उसमें बहुत सारे माइंडसेट उसमें लगे थे। इस बार भी अगर उस तरह से होगा फर्जी डिग्री वालों को और 1 सीट पर 1 रिजल्ट ना हो, तो ये थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, इवन ज़्यादा देखने को मिलेगा। 84 में हो जाएगा EWS में। मनोहर झा, इस बार मैथ का पेपर इजी था, ओके, इसलिए आपने 94 किया है, दैट्स अ गुड नंबर। मैथ का मैंने बताया आपको कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाएगा, 85 के आसपास जनरल का जाएगा, 85+ के आसपास जाएगा। इस तरह से आपका रहने वाला है। मैथ्स का क्वेश्चंस जो जिनको प्रैक्टिस रहता है मैथ्स में, मैथ्स सबसे अच्छी चीज़ है कि अगर आपने बनाया है तो सही है, तो आपको उसी में पता चल जाएगा कि सही है कि गलत है। बाकी जीएस वाले पोर्शंस में थोड़ा डाउट होता है। जीएस वाले पोर्शन जब तक वो 2-3 बार या एनसीईआरटी या सीईआरटी से टेक्स्ट बुक से मिला नहीं लेते हैं, तब तक इसमें डाउट होता है। इवन जब तक बीपीएससी या फिर यूपीएससी का ही समझ लीजिए, तो भी आपका यूपीएससी जब तक उसको फाइनल आंसर की नहीं दे देता है, उसका प्रूफ नहीं मिल जाता, तब तक इसमें डाउट होता है जीएस वाले क्वेश्चन पर, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। मैथ्स और रीजनिंग का ये बेनिफिट है, मैथ और रीजनिंग में आपका 97 बन रहा है, BC कैटेगरी में मेरा आपका है, तो जनरल में आपका हो जाएगा। मैंने आपको बताया आपको जनरल में आप कंसीडर किया जाएगा। आप निश्चिंत रहें। अपने भाइयों बहनों के लिए जो BC कैटेगरी है उसके लिए आप छोड़ दीजिएगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट है, आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं, फिर आपके क्वेश्चंस खुलेंगे। ऑब्जेक्शंस के लिए पीआरटी के लिए और 68 वालों के लिए छोड़ दिया गया, यानी कि इन्फॉर्मेशन वहाँ दिया गया, आप वहाँ से कर सकते हैं अप्लाई, वहाँ से लेकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। बैकलॉग का मैंने क्लियर कर दिया। 17th BPSC का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, कई लोग इसमें जुड़े हुए हैं, जो कि आपको 15 सितंबर से पहले आपको जो है नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अगर इसमें डिले होता है तो फिर ये आपका एग्जामिनेशन में भी डिले हो जाएगा, अगर 15 या 20 सितंबर तक नहीं आती है तो। ये लगभग सीटों की संख्या है, 1230 सीटों की जो है अनुमानता, ये जो है दैनिक भास्कर का न्यूज़ का है पब्लिकेशन, ऑफिशियली अभी नहीं आया, हो सकता है इसमें प्लस या माइनस भी हो सके। और इसमें डीएसपी का सीट की संख्या जो है आपका, एसडीएम की सीट है, डीएसपी की सीट है, 200 130, इन सारे सीटों के कारण यानी पोस्ट के कारण आपका कंपटीशन जो है लेवल बढ़ जाएगा। तो जो लोग पीआरटी इसका प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपनी जो है जोर शोर, यानी टारगेट जो है 91 लास्ट टाइम गया था कटअप आपका पीआरटी के लिए,
सॉरी 69 में आपका जनरल कैटेगरी के लिए इसमें इतना गया था। ईडब्ल्यूएस का 86 85 के आसपास में गया था। तो इससे आप कम से कम 5 से 10 नंबर आप प्लस लेकर के चलिएगा कट ऑफ के लिए। 5 से 10 नंबर ज़्यादा जाएगा, टाइम भी ज़्यादा मिल रहा है, लगभग आपका 70 डेज आपका अभी से जाकर कैलकुलेट करेंगे तो 70 डेज आपके पास है, तो समय मिल रहा है और साथ ही साथ सीटों की संख्या ज़्यादा बढ़ रही है। रीजन है 65 वाले, 66 वाले, 67 वाले, 68 वाले, 69 वाले। 5-6 साल पुराने जितने लोग एलिजिबल हैं, जिनके पास एज होगा, वो डीएसपी के लिए और एसपी डीएसपी और ये सारे पोस्टों के लिए वो फाइट करेंगे। डीएसपी पोस्ट के लिए और एसडीएम पोस्ट के लिए बहुत सालों के बाद आ रही है, कई सालों के बाद। चलिए नेक्स्ट, कुछ लोगों को क्वेश्चन अभी आ रहा है, फिर और हम इंफॉर्मेशन दे शेयर करेंगे। चलिए, ओके ज्योति रोक्स, थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस में आपको कुछ रिप्लाई कर देता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं। 87 में हो जाएगा, उम्मीद है, जूलॉजी। नेक्स्ट पीआरटी 86 में अजय प्रताप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश यादव 68 में, हिंदी में आपका 74 बन रहा है। हिंदी वाले देख लीजिए, बाकी सभी लोग आप देख लीजिएगा हिंदी वाले भी। ये आपका हिंदी वाला के इस तरह से रहने वाला है। सेवेंटी 74 आपका है। आप ईबीसी कैटेगरी में आपको देख सकते हैं, ईबीसी का ये रहने वाला, दोनों में चांसेस है आपका। सुषमा यादव बीसी कैटेगरी में आपका 71, मैंने ऑलरेडी आपको रिस्पॉन्स कर दिया है, यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस, इकोनॉमिक्स में ईडब्ल्यूएस में आपका 68 है, 68 में चांसेज है, 68 में चांसेज है ईडब्ल्यूएस वाले। चलिए नेक्स्ट, 75 मैथ्स में बन रहा है, बीसी फीमेल में है। मैथ्स 9 से 10th के लिए आप पूछ रहे होंगे। 75 बीसी फीमेल, ये देख सकते हैं 75 में आपका चांसेज है, ये हो जाएगा। आप डीबी के लिए तैयार रहिए, साथ ही साथ TRE4 का भी प्रिपरेशन जारी रखें। नेक्स्ट, एंटरप्रेन्योर का आपका 64 है, क्या चांसेज है? ईबीसी मेल में, ईबीसी में आपका 64 में हो जाएगा। ओके, पीआरटी में 78 में आपका हो जाएगा जय केदार। यूपी में पीआरटी में आपका 82 बन रहा है, विराट कोहली हो जाएगा इसमें, 82 में हो जाएगा। साहिना नाज प्लीज़ रिप्लाई। ओके, आप दोबारा क्वेश्चन पूछिएगा, आपका वो कमेंट ऊपर चला गया, एक बार दोबारा पूछिएगा। जिन लोगों का रिप्लाई नहीं मिला, एक बार वो अपने जो क्वेश्चन है उसको दोबारा। ओके, मैथ्स के लिए आप पूछ रहे हैं, मैथ के लिए आप देख लीजिए। कैटेगरीज आप बताइएगा मैथ्स के लिए, यू आर फीमेल, मेल फीमेल जितने भी लोग हैं, ये आप रहने वाला है। 72 से 76 आपका फीमेल का रहने वाला है। अगर आप EWS का है तो ये दे सकते हैं, EBC है, BC SC ST आप देख लीजिए, 9 से 10th वाला। PRT का 75% में चांस है सर, बिल्कुल चांसेज है केदार, चांसेज है, बट आप TRE4 के लिए भी प्रिपरेशन जारी रखें। नेक्स्ट,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। इकोनॉमिक्स पीजीटी में ईबीसी में आपका मेल या फीमेल जरूर टाइप कीजिए आप लोग। मिशन आईएएस ऑफिसर पीजीटी मैथ्स के लिए आप फीमेल के लिए आप पूछ रहे थे। ओके, पीजीटी मैथ्स के लिए मैंने टीजीटी बता दिया। ओके, ये रहने वाला आपका पीजीटी का, ये देख सकते हैं आपका 11 से 12 वालों के लिए 74 से 78 अगर आपका है इसके बीच में आप अपना नंबर शेयर कीजिएगा। साइनानाश आप अपना नंबर शेयर कीजिएगा। 65 आपका फीमेल में बन रहा है। कैटेगरीज कौन सा है? जनरल में है आपका, ईडब्ल्यूएस में है। 65 अगर आपका ईडब्ल्यूएस में है तो चांसेस बनेगी, अदरवाइज मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप प्रिपरेशन में लग जाएं TRE4 के लिए। SST में 77 में ईबीसी में उम्मीद है। हिंदी में आपका अदर स्टेट से जनरल का कितना कट ऑफ जाएगा 6 to 8 के लिए? मैंने अभी शेयर किया था आपको, फिर से बता देते हैं। ये रहने वाला आपका हिंदी के लिए, जनरल के लिए आपका ये रहने वाला, मेल और फीमेल आप यहाँ देख लीजिए। 80 से 85 के बीच में जाएगा। 80 प्लस है, 85 प्लस है तो आप सेफ रहेंगे। आप अपना नंबर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट, ओके, गुड नाइट्स, थैंक यू फॉर योर रिप्लाई। ओके, मोस्ट वेलकम जी। संदीप कुमार, आई होप कि आपको आंसर मिल गया होगा। और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा जाते जाते, जितने भी लोग आंसर मिल चुका होगा, ताकि भविष्य में जो भी अपडेट हो या फिर कोई इन्फॉर्मेशन हो TRE4 या फिर अभी जब आपको सिर्फ इसी पर रुकना नहीं। जिन लोग का सेलेक्शन मान लीजिए PRT में हो गया या 6 to 8 में हो गया, 9 से 10th में, 11 से 12th में हो गया, नेक्स्ट टारगेट आपको 70th BPSC का या 71st BPSC का आपको रखना है। 71st का भी आपको टारगेट रखना है। जितना सहयोग हो सकता है मेरे द्वारा आपका एक एक सब्जेक्ट का, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी आपका या मैथ्स, रीजनिंग, जितने भी सब्जेक्ट होगा, जो भी समय मुझे मिलेगा उसके बेसिस पर हम आपको सहयोग करते रहेंगे। आपको ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनाया गया है, उसको आप जाकर लाभ उठा सकते हैं। देख सकते हैं अभी यहाँ पर कंटिन्यू आपका सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से टाइम टू टाइम शेयर किया जाता है, टाइम टू टाइम यहाँ पर शेयर किया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। आपका घटना चक्र कंप्लीट किया गया है, एडिटोरिया का आपका पूरा बिहार, आपका हिस्ट्री पॉलिटी कंप्लीट किया गया है, और ये सारे सब्जेक्ट आपका SCRT NCERT कंप्लीट किया गया, तो उसका भी लाभ उठा सकते हैं आप लोग, उसका लाभ उठा सकते हैं। बाकी रेस्ट अप टू यू। फाइनल आंसर की कब तक आएगा? लगभग 15 से 20 के बीच में आएगा जय प्रताप। 15 से 20 के बीच में आप लोग जो ऑब्जेक्शंस कर रहे हैं इसके जो है चेंजेज होकर के कितने क्वेश्चंस BPSC सही मानती है, कितने गलत मानती है, ये सारी चेंजेज होकर के फाइनल आपका आंसर की 15 से 20 के बीच में आ जाएगा। दोनों में आपका चांसेज है। अजीत कुमार गुप्ता, दोनों में चांसेज बनती है। 82 में हो जाएगा मनीष कुमार यादव PRT के लिए। संस्कृत यू और फीमेल के लिए आप पूछ रहे हैं PGT के लिए, मेरा अभी बता दीजिएगा। 75 में फीमेल में हो जाएगा। अजिंता कुशवाहा, संस्कृत के बहुत कम शिक्षक मिल पाते हैं, संस्कृत और लैंग्वेज इन सारे चीज़ों के। अभिषेक ज्योग्राफी, प्लीज़ रिप्लाई। आप अपना क्वेश्चन दोबारा पूछिएगा, फिर मैं रिप्लाई कर पाऊँगा, क्योंकि आपके कमेंट्स बहुत ऊपर चले गए हैं। ऑब्जेक्शन नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत आ रही है मुस्कान? क्या दिक्कत आ रही है? ऑब्जेक्शन कई लोग का हो चुका है और लोगों ने उसका स्क्रीनशॉट टेलीग्राम ग्रुप में शेयर भी किया है। क्या दिक्कत आ रही है आप बताइएगा। दोनों में हो जाएगा। अजीत कुमार गुप्ता, 9 से 10th में 88 बन रहा है आपका, और 6 to 8 में आपका 80 बन रहा है, दोनों में चांसेज है।
चलिए नेक्स्ट, इकोनॉमिक्स में 60 ईवीसी में आपका चांसेस होगा मेल में। पीजीटी हिंदी में 86 बन रहा है, क्या चांसेस है संदीप कुमार? 86 में आपका चांसेस है। एससी कैटेगरी में आपका हो जाएगा शशि प्रकाश, 72 मार्क्स आप बता रहे हैं, एससी कैटेगरी में आपका बन रहा है। ऑब्जेक्शंस के लिए जो भी क्वेश्चंस होगा आप जरूर शेयर कीजिएगा, मतलब ऑब्जेक्शंस कर दीजिएगा। कोई दिक्कत आ रहा है, मुस्कान जैसे अभी पूछ रहे थे ऑब्जेक्शंस नहीं हो पा रहा है, तो आप बताइएगा क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अभी शेयर किया आपको जो भी चीज़ें हैं फॉर्मेट में, या तो आपका पेजेस जो है 100 KB से कम होगा, नहीं होगा, या उससे ज़्यादा डिफ्रेस में होगा। 100 KB से कम में आपको करना है, ठीक है। ऑलमोस्ट आप रखिएगा, इसमें भी आपको ध्यान देना है कि ज़्यादा कम नहीं करना है। कोई 10 KB 20 KB कर देंगे तो आपके इमेजेज या PDF शो नहीं होगा, अच्छे से दिख नहीं पाएगा। तो कोशिश कीजिएगा 90 से लेकर के 95 96 तक रखिएगा, इस KB में आप डालिएगा, ताकि आपके इमेजेज या PDF आप जो शेयर करेंगे वहाँ पर अपलोड करेंगे वो क्लियर कट दिखे। नेक्स्ट एससी में हो जाएगा अभिषेक ज्योग्राफी 67 में आप बता रहे हैं। ओके 82 आपका बन रहा है, पीजीटी में आपका हिंदी में हो जाएगा। हाँ 76, हिंदी में आपका, टीजीटी में आपका 82 है, पीजीटी में आपका 76 है। दोनों में चांसेज है आपका, दोनों में हो जाएगा। रंजीत सिंह, अब डिपेंड करता है आप पर कि आपको ज्वाइन किसको करते हैं। मल्टीपल रिजल्ट जो है इसी कारण से है, कई लोग का आपका रिजल्ट जो है आपका 87,000 सीटों की संख्या बता दी जा रही है। 87,000 एक्चुअल में ज्वाइनिंग नहीं होगी। 87,000 जो सीटों की संख्या है, 87,000 लोगों की ज्वाइनिंग नहीं होगी। मल्टीपल रिजल्ट होने वाले इस बार भी, आप लोग खुद यहाँ पर देख सकते हैं मल्टीपल लोगों का रिजल्ट हो रहा है। कई लोग का 9 से 10th में हो रहा है, 11 से 12th में भी हो रहा है, 6 to 8 में भी हो रहा है। बहुत अच्छी बात है, गोविंद उम्मीद करके बैठे हैं आप। 66 नंबर आया था, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, रीजन वाइज है, 1 नंबर से इनका रह गया था TRE 1 में पिछली बार, और 85 नंबर आ रहा है इस बार। उम्मीद है, पूरी उम्मीद है। गोविंद 1 नंबर से सोच सकते हैं, उनका गलती नहीं है। 1 नंबर या 2 नंबर कम आने के बाद ये नहीं कर सकते आपके नॉलेज की कमी है। ये आपका 1 नंबर गया था, 67 गया था कटअप, इनका 66 आया था PRT में, तो आपकी कोई गलती नहीं है। हाँ विभाग की गलती है, फर्जी डिग्री वालों की गलती है, या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो करवाने वाले उनकी गलती थी। इन्हें हो आपके इस बार 85 में हो जाएगा। करत करत अभ्यास से जन्मति हो सुजान, ये आपका जो है प्रयास करते रहेंगे गोविंद के जैसे, या फिर कई लोग हैं जो कि कल के डेट में भी कई लोग पूछ रहे थे कि अब उम्मीद ख़त्म हो गई, जान दे दूँ या फिर उम्मीद सुसाइड कर लूँ, इस तरह की कोई भी विचार अगर आती है तो आप 6 महीना साल भर अपने आप को समय दीजिए, खुद को काट लीजिए समाज से, दुनिया से, फैमिली से बस कनेक्टेड रहिए। माता पिता जो भाई बंधु है या गुरुजन जो आपको पॉजिटिव रखते हैं, नेगेटिव लोगों से आप कनेक्ट हो जाइए। सिर्फ 6 महीने से लेकर के 1 साल बहुत है। अगर आपने 10th 12th या ग्रेजुएशन अच्छे से नहीं किया है तो 1 साल बहुत है, मैक्सिमम है कोई भी कंपटीशन निकालने के लिए। अगर आपके पास ऑलरेडी आपने अच्छे से किया 10th 12th, अगर आप 12th तक भी अच्छे से पढ़ाई किया है, आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, GK GS मैथ रीजनिंग का, मैथ रीजनिंग बाद में आती है, ये सारे कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो 6 महीना मोस्ट अगर 6 महीना आप बैठ करके खुद से अकेले आप कोई भी छोटे से रूम में आप बैठ के पढ़ रहे हैं बहुत है, इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ओके नेक्स्ट, बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए। PGT हिस्ट्री में आपका 82 में, इंग्लिश में आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, PGT हिंदी में EVC में आपका 78 में फीमेल में हो जाएगा। हाँ बबीता, कई लोग का नाम नहीं ले रहा हूँ तो आपको सिर्फ क्वेश्चंस में आपको देख करके आपको रिप्लाई कर रहा हूँ। बबीता कुमारी, अनिल कुमार PGT में आपको बताइएगा। नंबर आप लोग अपना शेयर कीजिएगा जो भी लोग है।
नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आयु की आवाज़ जा रहा होगा। 69 पीजीटी में आपका बीसी में हो जाएगा अनिल कुमार, इकोनॉमिक्स में पीजीटी के लिए। पीआरटी के लिए 73 मार्क्स बन रहा है, यूपी से होगा या नहीं। फीमेल में 73 में चांसेस है, देख सकते हैं यहाँ पर आपका 73 में आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिएगा। नेक्स्ट, पीआरटी में 77 में हो जाएगा, हिमांशु पंडित। मेल फीमेल जरूर आप कंसीडर कीजिएगा, क्योंकि कई लोग हैं जो कि अपने भाई बंधुओं का ईमेल आईडी यूज करते हैं तो उसे क्लियर नहीं होता। सर ये सीटेट और स्टेट का जो है केस, इसमें कोई रिलेशन नहीं है इसका। 65% का था, उसका क्लियर हो गया, आप लोग को पता चल गया होगा। चलिए नेक्स्ट, 67 में टीजीटी ही संस्कृत में चांसेस है। अंजिता कुशवाहा। ईडब्ल्यूएस में 70 आपका है, पीजीटी में रंजीत मिश्रा। चांस है, बिल्कुल चांसेस है। हिमांशु पंडित आपका हो जाएगा, 77 में चांसेस बनता है, बट TRE4 का भी प्रिपरेशन करते रहें। ओके, थैंक यू, मोस्ट वेलकम जी। सिक्सटी फोर बन रहा था। 9 से 10 में ओबीसी में आपका 95 में हो जाएगा, मैथ्स में। हिंदी और स्टेटस विभिन्न आपका जनरल में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आई होप कि क्लियरली वॉइस जा पा रहा होगा। थोड़ा चलिए दोबारा पूछिएगा। पूछ रहे हैं कई लोग कितना पैसा लीजिएगा कमेंट्स रिप्लाई करने के लिए। 0 रुपया ले लेंगे, आपकी मर्जी है, 1 रुपया दीजिए, 2 रुपया दीजिए, वैसे तो मैं फ्री ऑफ आपको बता रहा हूँ सभी लोग को। फिर से क्वेश्चन पूछिएगा सभी लोग। चलिए नेक्स्ट। पीजीटी में आपका जो कटअप है 64 में, 64 में चांसेस है। नाइन्टी 95 में हो जाएगा ओबीसी में आपका, मैथ्स वाले ओबीसी आपका हिंदू स्टेटस। एबीसी फीमेल में आपका हो जाएगा 60 में। प्रिंसेस पूजा, प्रिंसेस पूजा आप देख सकते हैं स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा होगा। राजेश मिश्रा 83 में हो जाएगा। नेक्स्ट। चलिए, लाइफ इज ब्यूटीफुल में फ्रीडम फाइटर कैटेगरी से हूँ, फीमेल में 74 आ रहा है। पीआरटी में सिलेक्शन के चांसेस हैं क्या? बिल्कुल चांसेस 74 में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, थैंक यू सर।
मोस्ट वेलकम जी। चलिए, कई लोगों का सेम क्वेश्चन आ रहा है। लूसी कुमार 9 से 10th में आपका है 68 में, हिंदी में EWS में, फीमेल में 9 से 10th हिंदी का बता देते हैं। ये देख सकते हैं, ये रहने वाला है आपका हिंदी का, जितने भी आप अपने कैटेगरीज के हिसाब से देख लीजिए। हिंदी में EWS में फीमेल के लिए आप जान रहे थे 65 से लेकर के 69 के बीच में जाएगा। 70 प्लस है, अगर आपका 69 प्लस है आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, चलिए, हिंदी में 86 में हो जाएगा संदीप कुमार, PhD हिंदी के लिए आप पूछ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, प्रिया श्रीवास्तव इकोनॉमिक्स के लिए आपका फीमेल का कटअप कितना रहने वाला है? चलिए, आप अपना नंबर शेयर कीजिएगा, अपना नंबर शेयर कीजिएगा। हिंदी में 86 में हो जाएगा। ओके, थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम जी। चलिए, आई होप कि सभी लोग को आंसर मिल पाया होगा, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम बता देते हैं, उसके बाद हम इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करेंगे। मीन वाले अपने क्वेश्चंस को आप पूछ सकते हैं, देख सकते हैं। ये देख सकते हैं TRE 1 और TRE 2 के दौरान मल्टीपल टाइम मैंने बताया आपको डोमिस मिसाइल के लिए हटाने के कारण है, जो कि बिहार के निवासी हैं, और इन लोगों को नुकसान हुआ है। और जिस तरह से अदर स्टेट की बात करें, उनका ही जो है 2000 में डिवाइडेड हुआ झारखंड, वो अदर स्टेट को अलाउ ही नहीं करते हैं, अगर अलाउ भी करते हैं तो 5 से 10% के लिए। बट बिहार में ही अपॉर्चुनिटी आप लोग को मिल रहा है अदर स्टेट वालों के लिए, खास के लिए, जो कि 40% पे फाइट कर रहे हैं। जो कि TRE 1 और TRE 2 के दौरान अगर 40 में से, अगर मान लीजिए किसी का 100 सीटेज है, 88% बताया जा रहा है अदर स्टेट का है। अगर कहीं 10 वैकेंसी अगर किसी स्कूल में अलॉट हुआ है, तो 6 से 7 ऐसे बंदे हैं जो कि बाहर के हैं। 7% मतलब कि 70%, खासकर यूपी के। 2 से 3 लोग आपको हरियाणा, MP, राजस्थान के मिल जाएंगे, और कुछ जो अभ्यर्थी हैं 3 से 4 जो हैं बिहार के लोकल आपको मिलेंगे, जो कि कैटेगरीज के उनका बेनिफिट मिला है। ये सारे रीजन्स हैं जिसके कारण ये डोमिसाइल के लिए डिमांड कर रहे हैं अभी तक। ऑलरेडी मैंने बताया कई ऐसे जो अभ्यर्थी जो अयोग्य पाए गए थे, इस बार भी TRE 1 के दौरान और TRE 3 में जो होगा DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको नेक्स्ट मंथ, उसमें भी लोग होंगे जो कि 60% मिनिमम क्वालिफाई आपको लाना है सीटेट के लिए। खास करिए सीटेट की बात करें तो 90 नंबर, यानी 60% आपको लाना है। 90 नंबर पासिंग मार्क्स है, 90 से बिलो है, चाहे आप अपने स्टेट में, अपने स्टेट्स में कुछ भी आपको बेनिफिट मिल करके आपको 83 में पास होगा, कई लोग 84 में पास होंगे, 85 में, जितने भी पास होंगे। बट आपको बिहार में आने के बाद आपको 60 नंबर लाना मैंडेटरी है, अदरवाइज आपको नियुक्ति पत्र मिलने के बाद, यानी कि ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद भी आपको बाहर किया जा सकता है, जिस तरह से इन लोगों को बाहर किया गया है। ओजेसन के लिए मैंने ऑलरेडी बता दिया, ऑलरेडी मैंने शेयर किया है ये सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन, उसको आप जाकर के देख सकते हैं। इस तरह से कई लोग देख सकते हैं, मल्टीपल लोगों को यहाँ से बाहर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, चलिए एक बार वीडियो को सभी लोग शेयर करके, लाइक करके, आप क्वेश्चंस अपना जो है लास्ट मोमेंट रहेगा 5-10 मिनट और करेंगे, उसके बाद इस वीडियो को 5 से 10 मिनट में कंप्लीट कर देंगे। 6 to 8 में आपका UR में आपका संस्कृत में हो जाएगा। संस्कृत वाले मैंने ऑलरेडी शेयर किया था आपको, ये देख सकते हैं आप, संस्कृत वाले भाई बहन जितने भी लोग हैं। UR के लिए आपका 72 से 75 के बीच में जाएगा, 75 प्लस है, आप सेफ मानिएगा। ये फीमेल का रहने वाला 68 से 72 के बीच में। EWS का है, EBC, और ये BC का है, ये EBC, SC, ST, इधर आपका फीमेल का है। चलिए नेक्स्ट, 11 से 12th में रॉन्ग आंसर दिया है गया है। कोस्ट लिविंग इंडेक्स में आपका इंडिया के बेटर, नाइजीरिया में 86 है, और बांग्लादेश का आपका 117 है। इंडिया का रैंक 118 है, पाकिस्तान के रैंक 101 है, और पाकिस्तान का दिया। जो भी आपको मनोज यादव, जो आपको सस्पेंस से डाउट है, आपको 9 तारीख से आपका, यानी कल के डेट से आपका एक्टिवेट हो जाएगा। ओजेशन आप कल ही के डेट में आप डाल दीजिएगा। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी इन्फॉर्मेशन है इसके साथ जो प्रूफ होगा, आप जो भी इंडेक्स होगा उसको ला करके आप प्रूफ लगा करके आप ओजेशन जरूर कर दीजिएगा। कल के डेट में ही आप कर दीजिएगा, कल आपका ओजेशन स्टार्ट हो जाएगा।
किस तरह से करना है ऑलरेडी आप लोगों को भली बात ही पता चल गया होगा जो लोग कंटिन्यू जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस। ओके, बी प्रकाश मंडल, थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम जी, एंड ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट, ATV PRT में अभिषेक शुक्ला हो जाएगा मेल में। हाँ, SST फीमेल में आपका SC कैटेगरी में आपका 46 है, 9 से 10th में SC कैटेगरी जो है फीमेल भी है आपका SST में 9 से 10th का बता देते हैं। SST का देख सकते हैं, SC कैटेगरी के लिए आप पूछ रहे थे, और ये आपका कितना नंबर बन रहा है आपका 46 में चांसेस कम है, 46 में चांसेस कम है। आप बेटर है कि आप प्रिपरेशन में लग जाएं, TRE4 के लिए प्रिपरेशन में लग जाएं। नेक्स्ट, मिनिमम, हालांकि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को आप क्लियर किए हैं, बट आप प्रिपरेशन में लग जाए नेक्स्ट TRE4 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। TGT म्यूजिक में आपका 77 में BCV कैटेगरी में हो जाएगा दुर्गेश नंदन। शर्मा जी वर्मा 83 में आपका हो जाएगा, शर्मा जी वर्मा प्राइमरी टीचर्स के लिए। नेक्स्ट, दुर्गेश नंदन मैंने बताया आपको 77 में हो जाएगा। बीटेक वाले के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है मैथ साइंस के लिए, इसके लिए क्या रहेगा? बीटेक वाले अगर आप मैकेनिकल हैं या फिर और भी कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस हैं तो मैथ साइंस के लिए आपको बस आपका जो है जो सीटेट पेपर 2 आप पास करते हैं, सीटेट, क्योंकि बिहार का स्टेट पेपर जो है और नहीं वो लिया जा रहा है खासकर जूनियर वालों के लिए, और स्टेट पेपर 1 और 2 हो रहा है 11 से 12th वालों के लिए, 11 से 10th और 12th वालों के लिए। तो बीटेक वाले जो लोग पूछ रहे हैं, बीटेक वाले पूछ रहे हैं आप लोग, मेरे पास पर्सनल, ये आपको कमेंट बॉक्स में नहीं दिखेगा, व्हाट्सएप पर मेरे पास मैसेज आया, उसमें आपको बता रहे हैं। मैथ साइंस के लिए आपको सीटेट आपको पास होना चाहिए मैथ साइंस से। सीटेट पेपर 2 में अगर आप जनरल के हैं तो 90 नंबर आपका, 90 प्लस आपका नंबर आना चाहिए, 90 प्लस है तो आप गुड टू गो हैं, आप भर सकते हैं फॉर्म को बीटेक वाले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, PRT मैथ्स में आपका BC में हो जाएगा, सॉरी PGT मैथ्स में आपका सोनू कुमार। परम राइडिंग में डर लग रहा है, अंकित प्रकाश, सर पारा मोटरसाइकिल राइड में डर लगता है। क्वेश्चंस क्या है आपका? डर लगता है तो डर को भगाने के लिए यही है, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, पहले मन में उसको छवि बनाइए कि आपने वो सारा सक्सेसफुली आपने पार कर लिया, उसके बाद उसके राइडिंग करने के लिए जाइएगा, पहले मन में वो क्लियर होना चाहिए कि मैं कर पाता हूँ या कर पाती हूँ, फिर ही आप ट्राई कीजिएगा। अदरवाइज क्या करना है, पर राइडिंग करके आपको क्या मिलेगा? सर का मतलब है मैसेज कितना पैसा लेकर के पढ़ रहे हो आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बता रहा हूँ, आप बताइएगा किसी का मैसेज में। आप यहाँ पर जितने भी लोग हैं, जो भी मेरे पास मेरे आंखों के सामने आती है, सिंपल भाषा में कहें, रो भाषा में, गांव की भाषा में, तो मैं उनका रिस्पॉन्स करता हूँ। आप अपना क्वेश्चंस को, अगर नहीं आपको आंसर मिलता है किसी को भी, तो 2-3 बार कॉपी पेस्ट मार दीजिएगा। आपका क्वेश्चन है ओके, बेंगलोर गेमिंग में आपका 68 में, अदर स्टेट्स है फीमेल में आपका कितना चांसेस है? काफ़ी समय के बाद आपका क्वेश्चंस देखने को मिला है, मैं आपका आंसर कर देता हूँ, बाद में आप बोलिएगा पैसे लेकर के देख कर रहे हैं। 68 में आपका अदर स्टेट में कौन से सब्जेक्ट है आपका? क्वेश्चंस के लिए नहीं, आपको कौन 68 में कौन से सब्जेक्ट, मैथ साइंस की बात कर रहे हैं, हिंदी की बात कर रहे हैं, संस्कृत की बात कर रहे हैं? आप एक बार क्वेश्चंस क्लियर कीजिएगा। बड़ियांग गेमिंग, गेमिंग आप कर रहे हैं। नेक्स्ट, ओके, बंगला में UR में 73 में कितना चांसेस है? इसमें आपका 70 आपको UR में हो जाएगा, UR में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, अरशद आनंद, आप सॉरी आकाश आनंद सर जी, मेरा 90, एक सेकेंड, कमेंट्स आपका ऊपर चला गया। एक सेकेंड, सीटेट में गलती से OBC के प्लेस में SC हो गया है,
हैप्पी रिपीट से काम हो जाएगा। देखिए सीटेट का मामला जो है आप बता रहे हैं, ऐसा आप कर सकते हैं, हैप्पी रिपीट से आप लोग कर सकते हैं, लेकिन एक जब भी आपको कोई सुधार तो आप करा नहीं सकते हैं। हैप्पी रिपीट जब आप वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो पहले ही आप उसको उनको इन्फॉर्म कर दीजिएगा। डिपेंड करता है उस पर कर्मचारी पर वो क्या डिमांड करते हैं। बीपीएससी का वाटर मार्क लेकर के जाइएगा और सही सही आप जाते ही बता दीजिएगा, सारे इन्फॉर्मेशन आपका कंसीडर कर दिया जाएगा। माइनर सा मिस्टेक है बट कैटेगरी चेंज होना दैट्स ह्यूज डिस्टेंस, क्योंकि ह्यूज डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि आपको जो है फाइनल जो आंसर की इवन पीडीएफ शेयर होगा या रिजल्ट आपका जो बनेगा, आपके जो कैटेगरी आपने चूज किया बीसी के हैं एससी चूज कर लिया तो बहुत सारे डिफरेंस देखने को मिलता है। इवन जनरल वाले अगर ईडब्ल्यूएस को चूज करते हैं उनके पास सर्टिफिकेट नहीं होता तो जनरल में फाइट करना पड़ता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है आपको जनरल में फाइट करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम वर्ड्स कंडीशन बता रहा हूँ। और ये हो सकता है कंसीडर कर ले अगर आपका कट ऑफ है यहाँ भी क्लियर कर रखे हैं बीसी का भी और एससी का भी, तो दिक्कतें नहीं होगी, तो दिक्कतें नहीं होगी। नेक्स्ट है एसएसटी फीमेल में आपका क्वेश्चंस क्लियर आप लिखा कीजिए, जितने भी लोग अभी लिख रहे हैं एक बार क्लियर लिखा कीजिए इस तरह से आपका, जैसे कि आपका मान लीजिए मैं ही पूछ रहा हूँ आपसे, सर मेरा आप बता दीजिए पीआरटी में बताइएगा 1 to 5 के लिए मेरे पास इतना नंबर बन रहा है, 78 बन रहा है और मैं मेल हूँ या फीमेल हूँ, एससी कैटेगरी से हूँ, एसटी कैटेगरी से हूँ, ईडब्ल्यूएस से हूँ। इस तरह से आप क्लियर लिखिए एक बार मैं फॉर्मेट आपको, ताकि मैं आपको रिस्पॉन्स जल्दी कर सकूँ। पीआरटी मेरा 78 मार्क्स बन रहा है, मेल के लिए आप एम लिख दीजिए या आप पूरा लिख सकते हैं तो मेल, और मेरा एससी कैटेगरी है, मैं आपको तुरंत रेस्पॉन्स कर दूंगा और कई लोग को रेस्पॉन्स कर चुका हूँ, आपको तुरंत आपको मिल जाएगा। यूआर वाले के लिए स्टेट में ओके प्रमाण पत्र आप लोग को जो है बिहार एसएससी का आपका बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के लिए है, वहाँ से आप डाउनलोड करके उसको रख लीजिए। इसका साइट जो है बहुत स्लो चलती है, तो आप लोग को जब आंसर की आया था उसका स्क्रीनशॉट आपने रखा होगा, उसका प्रिंट आउट भी रख सकते हैं और ये उसका एक मार्कशीट और सर्टिफिकेट आता है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग। अंजिता से कुशवाहा मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट सर जी 9 से 10th में आपका 100 मार्क्स बन रहा है, पॉसिबल होगा कि इस बार या नहीं? बिल्कुल हो जाएगा आकाश आनंद। आकाश आनंद मैंने बता दिया आपको, बताएं सर। चलिए आई होप कि सभी लोग को आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा होगा, गैदर हो रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है तो उसका बेनिफिट आपको मिलना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। ओके आकाश आनंद जी मोस्ट वेलकम जी, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द योर डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम। चलिए सिलेक्शन होने के बाद नियुक्ति पत्र आपको मिल जाएगा। स्कूल अलॉटमेंट के बाद आप हमें कांटेक्ट कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा या फिर आप मिठाई के लिए आप हमें दिए गए नंबर पर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर आप शेयर कीजिएगा। मल्टीपल लोगों ने, कई लोगों ने मतलब कि TRE 1 और TRE 2 के दौरान बाद में भी कनेक्ट किए थे, उसका कई प्रूफ आपको जो है आपको कम्युनिटी पोस्ट में देखने को मिलेगा। कम्युनिटी पोस्ट में मैंने आपको पिछले बार शेयर किया था, काफ़ी पुरानी होगी क्योंकि ये आपका थोड़ा डिले हो गया। TRE जो है 3 है जो आपका कैंसिल होने के बाद ये डिले हो गया था। मार्च में इसकी एग्जामिनेशन दी गई थी और आपका पेपर कैंसिल हो गया था, री एग्जामिनेशन हुआ। अदरवाइज आप लोग का सिलेक्शन अभी तक हो गई होती और आप लोग के कई महीने का सैलरी भी आ गई होती आपके हाथों में। एनी हाउ नेक्स्ट अनसब्सक्राइब करने की इच्छा आप कर सकते हैं, बदर मैं आपको आंसर दे देता हूँ, आपकी मर्जी है। अजहर आलम, अजहर आलम आप बता दीजिएगा अपना क्वेश्चन से एक बार दोबारा क्लियर कीजिएगा, एक बार क्वेश्चन आप क्लियर कीजिएगा। हिंदी के लिए आप पूछ रहे थे, महीने आपका हिंदी के लिए आप पूछ रहे जनरल फीमेल में कितना चांसेस है? 76 में हो जाएगा। 76 में आप हिंदी के लिए जो पूछ रहे थे 76 में आप दे सकते हैं, ये आपका ये रहने वाला आपका। अगर फीमेल में आपका है सिर्फ, जनरल में आपका 76 में आपका हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट है PRT के आपका UR में 78 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा आपका 78 में आपका चांसेस है। जय कादर
नेक्स्ट, आई होप कि आंसर मिल गया होगा आपको। कोई पैसा नहीं लिया हूँ, किसी का पैसा के लिए ब्लेमिंग कर रहे हैं कि पैसे लेकर के आंसर दे रहे हैं आप लोग जी। आप लोग का क्या है, संयम ने मतलब कि 1-2 मिनट आपको वेट नहीं करना है। तुरंत आपको आपने क्वेश्चन पूछा, तुरंत आपको रेस्पॉन्स कीजिए और वहाँ से फिर तुरंत भागना है आपको, कहीं और भागना होगा, कहीं और आपको अपने टाइम दे रखा होगा। आई नो। नेक्स्ट है सरफराज। बीसी में आपका डीजीटी में मैथ्स में 97 में हो जाएगा, इवन आपका जनरल में कंसिडर किया जाएगा। गायत्री 70 में, फीमेल में चांसेज है, चांसेज है आपका 70 में। आपको देखिए यहाँ पर फाइनल आंसर की आपको मैं है 15 से 20 के बीच में देखने को मिलेगा। 15 से 20 सितंबर को आपको देखने को मिलेगा और 25 तक संभावना, 25 से 26 तक आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। सर आपको मैंने बता दिया, आपको गेमिंग ब्रेनियम गेमिंग आपका 68 में, आपका अदर स्टेट से आपका 76 में हो जाएगा हिंदी में। पीएचडी हिंदी में आपका 70 ओके ईबीसी में हो जाएगा बबीता कुमारी। नेक्स्ट 70 ओके अनुज कुमार 87 85 आपका बन रहा है यूआर में, मैथ साइंस में। ओके हो जाएगा, इसमें भी अदर स्टेट में आपका फीमेल में हो जाएगा। इसमें 100% आप गेम आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार हो जाइए। ऑल द बेस्ट फॉर वेटिव आपका अपकमिंग्स। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप रेडी कर लीजिए, कोई दिक्कतें होंगे आप सुधार कर लीजिएगा अभी। चलिए नेक्स्ट, आप कई लोग को जो रेस्पॉन्स मिल जाता है यस नो में भी जरूर टाइप कीजिएगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन सब हमें देखने को मिल रहा है। पीआरटी का फाइनल आंसर की कब तक आएगा, आ सकती है आंसर की सभी लोग का एक साथ ही आएगा, मतलब पीआरटी का पहले आएगा, फिर 6 to 8, फिर 9 से 10, फिर 11 से 12। अनुज को आंसर मिल चुका है, अनुज को मिल चुका है। मेरा रिप्लाई दो ना, आप क्वेश्चन तो पूछिए, बिना क्वेश्चंस का रिप्लाई क्या दूँ। अजहर आलम क्वेश्चन आप पूछिए, सिर्फ आपका आ रहा है अभी, देख सकते हैं काफ़ी लोग। मेरा रिप्लाई दो ना, क्वेश्चन पूछो ना, फिर तो रिप्लाई दूंगा ना। एटी 88 आपका यूआर मैथ में हो जाएगा। सन्नी चिक्कू विश्वकर्मा जी। ओके उर्दू ईबीसी में, पीआरटी में हो जाएगा, ईबीसी भी आपके पास है, हो जाएगा। आज आपको जवाब मिल गया होगा। अजहर आलम मेरा रिप्लाई दो ना। चलिए नेक्स्ट। ओके थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम जी। 1 घंटा से मैसेज भेजो पढ़ा नहीं, क्या लिख रहे हैं? 1 घंटा से मैसेज भेजो पढ़ा ही नहीं रहा है, पढ़ नहीं रहा है। और आप लोग को रिस्पॉन्स मिल चुका है। गेमिंग जो आप पूछ रहे हैं 1 घंटा से मैसेज किया आपने, आपके शायद आपके हेडफोन या फिर आप जो भी मोबाइल या सिस्टम यूज कर रहे हैं, आपको रिस्पॉन्स मिल चुका है और कई लोग को रिस्पॉन्स मिल चुका है। ओके नेक्स्ट, अगर आपको फालतू को ब्लेमिंग करना है तो कहीं और जाकर कीजिए। नेक्स्ट है सर, मेरा भी रिप्लाई दे दीजिएगा। सोशल साइंस के लिए आपका सोशल ईडब्ल्यूएस में फीमेल में 68 में हो चांसेस रहेगा। अलाइशा सर जी 1 घंटा से मैसेज कर रहे हैं आपको, तो मैंने आपको रिप्लाई कर दिया। आपका हिंदी के लिए आपने पूछा था, हिंदी के लिए आपको मैंने बता दिया। 6 to 8 के लिए आपका देखिए, आपको मैंने यहाँ पर खोल के भी आपका सिस्टम पर भी दिखाया है आपको। मैं आपका नाम लिखना पड़ेगा, गेमिंग बी गेमिंग करके आपका है ना। आपका नाम क्या, आप बताइएगा एक्चुअल नाम क्या है आपका। ये गेमिंग करने वाले जो है जितने भी लोग होते हैं, माइंड सेट इनका यही होता है, फर्स्ट से रिप्लाई होना चाहिए। और 1 घंटा से बोल रहे हैं बढ़िया गेमिंग। नेक्स्ट ओके थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम जी। 78 में आपका साइंस में फीमेल में हो जाएगा, जनरल में। निखात हाशमी, निखात हाशमी।
कमलेश टीजीटी हिंदी में आपका 81 में हो जाएगा। कमलेश कुमार 65 यू आर फीमेल में आपका बिहार के लिए आपका है। सर जी आपको गुस्सा नहीं आता है क्या? क्यों आएगा गुस्सा, जब पता है आप गेम खेल रहे हैं तो क्या गुस्सा करूं? आपको रिस्पॉन्स मिल चुका है, आप सुन चुके हैं, उसके बाद भी आपको गुस्सा क्यों करना है? आपका यार आपने मेरा कुछ लिया या आपने मेरा कुछ लिया है, मैं कोई गिव एंड टेक नहीं है, तो फिर आपसे गुस्सा क्यों करूं? मुझे पता है आप गेम खेल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट। सर मुझे तो रिप्लाई मिल गया है, पर सब लोग बोल रहे हैं कि हिंदी में 90 नंबर जाएगा। ओके 90 नंबर जाएगा, जनरल का जा सकता है, आपका ईबीसी का है ना, आपको आंसर मिल चुका है, फिर भी आप मज़े ले रहे हैं। नेक्स्ट, आपका नाम देखिए स्क्रीन पर दिख रहा है, काफ़ी लोग आपको पहचान गए होंगे, बाद में आपको रिप्लाई करेंगे सभी लोग। थैंक यू सर जी, कमलेश कुमार, ओके मोस्ट वेलकम जी। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो को वाइंड अप करेंगे। आई होप कि आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं रह गया होगा। हिंदी के लिए आपको देख लीजिए, हिंदी में मैक्सिमम आपका जो है जनरल का आपका मैक्सिमम 85 तक जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाने वाला है। ईवीसी का मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, फीमेल में आपका ये रहने वाला है। आप फीमेल होकर के गेम खेल रहे हैं, सोच सकते हैं आप, फीमेल होने के बावजूद भी गेम खेल रहे हैं। लड़कियां किसी से कम नहीं है। ओके ठीक से नहीं पढ़ पाए हो, सॉरी। पीजीटी आपका 68 बन रहा है नंबर, क्या चांसेस है? ईडब्ल्यूएस फीमेल में आपका ईडब्ल्यूएस में हो जाएगा, इसलिए मैंने बताया आपको ईडब्ल्यूएस फीमेल मैंने बोला था आपको सोशोलॉजी के लिए, आपका मैंने बताया आपका इसमें चांसेज है, फीमेल है ईडब्ल्यूएस से। अगर आपका मेल का रहता तो इसमें आपका 2 से 4 नंबर कम होता मेल में, बट फीमेल में चांसेज है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आराध्या रंजन चौधरी। 65 है यूआर के लिए, फीमेल में बिहार, इंग्लिश में आपका चांसेस होंगे, क्योंकि इंग्लिश का क्वेश्चन टफ आया था, तो आपका बिहार में आपका चांसेस है यूआर के लिए। म्यूजिक टीजीटी में आपका राजा बन रहा है 78 नंबर। मेल या फीमेल आपका किस कैटेगरी में, आप जरूर बताइएगा। अलाइसा ओके थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम जी। एनसीईआरटी साइंस बूस्टर, टीजीटी साइंस में आपका 86 बन रहा है, कोई चांस है? टीजीटी में आपका साइंसेज में आपको देख लीजिए। चलिए मेल फीमेल आपका कौन सा है? मेल के लिए आप पूछ रहे हैं, ये आपका रहने वाला है मेल के लिए में आपका इस तरह से रहने वाला है। 86 में चांसेज है, बिल्कुल चांसेज है आपका, 85 से 90 के बीच में जाएगा। सर मेरा 864 है पीआरटी में, और ओएच में क्या, ओएच में हो जाएगा एसके गर्ल्स लाइव रोमांस। चलिए नेक्स्ट। ओके नेक्स्ट। चलिए कुछ क्वेश्चंस करवा देते हैं आप लोग को। मीन वाइल अपने क्वेश्चंस को आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओबीसी में हो जाएगा 78 में राजा। ओबीसी में हो जाएगा, ओबीसी मेल के लिए आप पूछ रहे हैं। ओके सर मेरे बेटे ने यह नाम रख दिया था, ओके बड़े गेमिंग रख दिया था, प्रियंका से था, यह प्रियंका से था। ओके प्रियंका नाम है आपका, वेरी गुड प्रियंका। आई होप कि आपको सभी आंसर मिल गए होंगे, अगर कोई क्वेश्चन फिर भी रह जाता है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी रही गुस्सा आने की ना आने की, वो आपका खुद कितना कंट्रोल करते हैं सामने वाले को, क्योंकि भविष्य में आप जाकर के किसी बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं। इरिटेटिंग इस तरह के कई स्टूडेंट आपको मिलेंगे जो कि सेम क्वेश्चन जानबूझ करके भी पूछेंगे, तो आप किस तरह से हैंडल करते हैं उस पर डिपेंड करता है।
तो आई होप कि कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा आप लोग को। ओएच में कितना कट अप जाएगा? ओएच का जो है आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से 5 से 6 नंबर ज़्यादा जाएगा, उससे नहीं जाएगा। पिछले बार आपका जितने भी लोग हैं इससे उतना ही रहा था। पीएचडी हिस्ट्री में आपका BC2 में हो जाएगा राहुल कुमार। नेक्स्ट, यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है इसलिए आपको बता रहा हूँ। सर जनरल फीमेल में हूँ और अदर स्टेट से UR से आपका हूँ। हाँ मैंने बताया आपका जनरल फीमेल से आपका हिंदी के लिए आपने पूछा था, 76 में चांसेस है, 6 to 8 के लिए। आपका प्रियंका नाम है, आई थिंक सो, आपने जो आपको रिस्पॉन्स आपने किया है। चलिए ऑल द बेस्ट आपको और सभी को, प्रियंका हो या जो भी लोग हैं अभी कनेक्टेड हैं। डीबी के लिए जिन लोगों को बताया गया, डीबी के लिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए रेडी रहें, लेकिन साथ ही साथ लास्ट में सजेशन रहेगा TRE4 के लिए आप 2 घंटे 4 घंटे जितना भी आप लगा सकते हैं, कॉन्सेप्ट बिल्ड पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। लास्ट मोमेंट बचेगा 1-2 महीने, तो फिर आप प्रैक्टिस सेट मार्केट से किसी भी बुक को लेकर के या ऑनलाइन और ऑफलाइन लेकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन अभी आप कॉन्सेप्ट बिल्ड कीजिए। चाहे PRT के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, 6 to 8 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 9 से 10 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड कीजिए, इस मकसद से बिल्ड कीजिए कि भविष्य में अगर यानी आज या कल हम टीचर्स बन जाएंगे बिहार या फिर इंडिया में कहीं पर भी, तो आप बच्चों को अच्छे से समझा पाएँ, अपने जो बताने जाएंगे वहाँ पर बैठने कर समझाने जाएंगे तो आपको कुछ दिक्कतें ना हो, आपको कोई दिक्कत ना हो। अब इस मकसद से अपने आप को पढ़ाना शुरू कर दीजिए, अपने आप को समझाना शुरू कर दीजिए। PGT हिस्ट्री में EWS में फीमेल में आपका अमिता कुमारी चांसेस है 73 में हो जाएगा। चिंता कुमारी हिंदी में आपका 70 नंबर बन रहा है, EBC फीमेल में है 70 में आपका हो जाएगा। उसमें आपके PGT का कट ऑफ कम जाएगा, हर बार की तरह इस बार भी कम जाएगी। उसमें जो है आपका कंपटीशन बहुत कम होता है। PRT 86 में हो जाएगा और आपका क्रैकर अड्डा 2.0 और 6 to 8 में आपका मैथ साइंस में 96 दोनों में हो जाएगा। आपका डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप सिलेक्शन किस में लेना चाहते हैं। फीमेल में हो जाएगा 70 अमिता उपाध्याय, अमिता मैंने बता दिया आपको। हिस्ट्री में जनरल्स में फीमेल में EWS में 60 मार्क्स बन रहा है, 60 में आपके चांसेज होंगे, फीमेल में है इसलिए, अदरवाइज आपका थोड़ा दिक्कतें होती हैं, बट आप ट्राई करते रहें TRE4 के लिए भी। ओके सर, अदर स्टेट से जनरल में हो, ओके अगर आपके जनरल में है तो EBC में नहीं हो, आपने EBC लिखा था आपने लास्ट टाइम। ओके जनरल में है तो आप देख लीजिए, जनरल का आपका जो है, जनरल आपका है इस तरह से रहने वाला, आपका 72 से लेकर के 78 के बीच में रहने वाली है। तो TRE4 के लिए प्रिपरेशन में लग जाए आप, बेहतर रहेगा। आप TRE4 के लिए आपका 76 में आपके चांसेज है, फिर भी आपके चांसेज है। EBC में भी रहता और या फिर आपको जनरल में 76 में है, बट आप TRE4 के लिए भी प्रिपरेशन करते रहें। TGT हिंदी में हो जाएगा चिंता कुमारी, किस तरह का नाम है, चिंता कर रहे हैं। आपका रियल नेम क्या है, चिंता कुमारी है या फिर कुछ और? TGT और रियल नेम सॉरी। अभिलाषा कुमारी। PGT हिस्ट्री में आपका जनरल में आपका बिहार से है 60। एक सेकेंड, एक बार दोबारा पूछिएगा आपका जनरल में EWS में आपका चांसेज होगा, EWS में चांसेज होगा। नेक्स्ट, चलिए आई होप कि सभी लोग को जवाब मिल पाया होगा। इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट सभी लोग को।
चलिए ओके, यू आर रियली रियली कूल, थैंक यू सो मच। यू टू, आप सभी अच्छे हैं। इवन आप समझ पा रहे हैं सामने वाले को अच्छे हैं, इसका मतलब आपके अंदर वो दोनों चीज़ें हैं, अच्छाई और खराबी दोनों है। नेक्स्ट, चलिए थैंक यू सो मच।